हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टिप्स बाय रंधावा साहब। आज की वीडियो मैं बनाऊंगा जो बच्चे सितंबर इनटेक में आने वाले हैं उनके लिए, कि आप लोगों को क्या क्या लेके आना चाहिए साथ में, क्या क्या नहीं लेके आना चाहिए। क्योंकि आपको बेसिकली 2 बैग्स मिलते हैं 23 kg ईच के, और प्लस एक लैपटॉप बैग होगा आपके पास जिसका वेट वही 6-7 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि आज आपको बताया जाए कि जब आप यूके आ रहे हो सितंबर इनटेक में या जनवरी इनटेक में नेक्स्ट ईयर, तो आपको क्या क्या साथ में लेके आना चाहिए और क्या क्या नहीं लेके आना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको जब टिकट बुक करवानी है तो मेक श्योर कि आप जो टिकट बुक करा रहे हो उसके ऊपर आपको 2 बैग का अलाउंस होना चाहिए। एटलीस्ट 2 बैग का अलाउंस होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, हम किसी एजेंट से टिकट बुक करा लेते हैं और वो ध्यान नहीं देता है, और जो टिकट बुक होती है वो एक बैग के साथ हो जाती है 23 kg के, जो कि बुरी बात नहीं है। बट आप एक बार यूके आ रहे हो तो आप चाहोगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेके आ पाओ, तो मेक श्योर अपने एजेंट को बताइए। नहीं तो अब तो आप खुद भी बुक करा सकते हैं। काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे आ गए हैं जहाँ पे जाके आप खुद अपनी बुकिंग करा सकते हैं टिकट की। तो अगर आप किसी एजेंट से करा रहे हैं तो उसको प्लीज़ बोलिए कि मेरी जो टिकट है उसका अलाउंस, जो बैग अलाउंस है, वो बैगेज अलाउंस है जो, वो एटलीस्ट 2 बैग का होना चाहिए। तो आपको 2 बैग मिलेंगे 23 kg ईच के, ठीक है। ट्राई कीजिए कि 23 kg ही हो उसमें। कई बार एयरपोर्ट पे ऐसे होता है कि आपको मतलब सामान लेके जाने की परमिशन मिल जाती है अगर थोड़ा सा ऊपर होता है। कई बार ऐसे होता है कि वो स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि नहीं, आप इस 23 kg से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। तो उस टाइम आपको निकालना पड़ सकता है। तो मेक श्योर कि आप जब घर से चलो तो अपना बैग का वेट करके चलो, ठीक है, ताकि आपको जब आप एयरपोर्ट पे अपना वेट करवा रहे हो बैग का तो आपको बैग खोलना ना पड़े सबके सामने, और जो एम्बेरसमेंट है उससे आप बच सको। तो मेक श्योर कीजिए कि बैग का जो वेट है वो 23 kg से ज़्यादा ना हो एक बैग का। तो काफ़ी कुछ आ जाता है 23 kg में। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या आपको लेके आना चाहिए। यूके का वेदर जो अगर देखा जाए तो आ, सर्दी थोड़ा ज़्यादा पड़ती है, गर्मी ऑलमोस्ट इंडिया जैसी ही है राइट नाउ। इस टाइम अगर आप देखा जाए तो 39 डिग्री टेम्परेचर है, तो काफ़ी गर्मी है। तो उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या लेके आना चाहिए, क्या क्या नहीं। तो चलिए, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे सोचते हैं कि हम कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा लें, मेरी सजेशन अगर आप मानिए तो कपड़े कम से कम लेके आना। क्योंकि जो कपड़े हम वहाँ से लेके आते हैं यहाँ पे उनको वॉश करने का स्टाइल डिफरेंट है, और वेदर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो कई बार ऐसे होता है कि यहाँ पे जब हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं और उसके बाद ड्रायर में डालते हैं तो कपड़े श्रिंक हो जाते हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे कपड़े लेके आओ आप बैग भर भर के, और उसके बाद पता चले कि 2 बार वॉश किए और वो श्रिंक हो गए। तो मेरी सजेशन है कि कपड़े कम से कम लेके आइए। हाँ, अगर आप जैसे सितंबर इनटेक में आ रहे हैं तो थोड़ी सी सर्दी होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहते भी हैं तो एक जैकेट आप पहन के आ सकते हैं, या दोनों जैकेट जो है, 2 जैकेट से ज़्यादा मत लेके आना, दोनों बैग में भी लेके आ सकते हो आप लोग। तो 2 जैकेट से ज़्यादा मत लेके आना, क्योंकि आपको यहाँ पे आके बाय करना ही पड़ेगा, कपड़े वगैरह कब का आपको बाय करने ही पड़ेंगे। तो बेटर है कि यहाँ पे आके बाय कीजिए रादर देन कि आप वहाँ से इतना वेट उठा के लेके आए जो आप किसी और चीज़ के मतलब लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी सजेशन है कि कपड़े कम से कम लेके आइए। हाँ, आप ट्राउज़र्स लेके आते हैं, जो जॉगर पैंट्स होती हैं वो लेके आ सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे आके जॉब वगैरह करनी है। तो मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पे आके सबसे पहले काम के लिए कपड़े खरीदने पड़े आपको, है ना। तो इसलिए आप ऐसे कीजिए कि जैसे जॉगर्स वगैरह हो गए, या जो जीन की पैंट्स हैं वैसी चीज़ें ले आएँ, प्लस थोड़ी बहुत टी शर्ट्स वगैरह ले आएँ, और 2 जैकेट इनफ है, इतना कपड़े इनफ है, ठीक है। यहाँ पे आके आपको कपड़े लेने भी पड़ेंगे, और फ्रैंकली बताऊँ कि इंडिया से क्वालिटी कपड़ों की अच्छी भी है और सस्ते भी हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ट्राई कीजिए कि कपड़े कम से कम लेके आएँ। उसके आप उसको कंपनसेट किस चीज़ से कर सकते हैं, जैसे आप जो हम मसाले वगैरह यूज़ करते हैं इंडिया में खाने के लिए, वो मसाले ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ। क्योंकि यहाँ पे अगर आप
जैसे हल्दी खरीदते हो या कुछ भी काफ़ी महंगी है, तो आप जो वेट आप यूज़ करना चाहते हैं अगर आप सही से अपना, तो आप मसाले वगैरह लेके आइए जो आपने के खाना बनाना है, सब कुछ करना है जो अपने आप से उसमें आपकी हेल्प हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा चॉपिंग अप्लाइंसेस ले आइए, जैसे प्याज वगैरह काटने के लिए जो आजकल कटर वगैरह आ रहे हैं, है ना, वो ले आइए। बर्तन में जैसे कुकर आ गया, रोटी पकाने के लिए अगर आपको तवा वगैरह चाहिए वो ले आइए, है ना। ऐसी चीज़ें लेके आइए जो आपको लॉन्ग टर्म यूज़ में रहे। कपड़े तो ऐसे हैं कि कपड़े तो आप यहाँ पे आके भी खरीद सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरी सजेशन यही है कि जैसे आप मसाले वगैरह ज़्यादा लेके आए, कपड़े इतने ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है कि आपको लैपटॉप की यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है आपके जो, क्योंकि आपकी जो स्टडीज़ हैं, जो आपकी ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह होनी है, या फिर आपको जो असाइनमेंट वगैरह बनाने हैं वो भी आपको चाहिए। तो अगर तो आपके पास ऑलरेडी इंडिया में एक लैपटॉप है तो आप वही लेके आ सकते हो, अगर नहीं है तो नया मत खरीदना। यहाँ पे आके आप बाय कर सकते हो। 300-400-500 पाउंड के आसपास आपको अच्छा बहुत बढ़िया लैपटॉप मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डील वगैरह चलती रहती है। क्योंकि यहाँ पे भी लोगों को पता है कि सितंबर और जनवरी इनटेक में बच्चे आते हैं, तो उस टाइम पे वैसे ही उन्होंने डील वगैरह लगा रखी होती हैं, तो आपको काफ़ी सस्ते लैपटॉप मिल जाएंगे यहाँ पे। तो लैपटॉप इंडिया से लाने की, अगर तो आपके पास है ऑलरेडी इंडिया में, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली लेके आइए वही। अगर नहीं है आपके पास तो नया मत लेना इंडिया से। हमेशा आप यही सोचो कि लैपटॉप आपने यूके में ही जाके बाय करना है, क्योंकि इंडिया से लेके आने का कोई बेनिफिट है नहीं कोई इतना ज़्यादा, है ना। तो क्यों ना यहाँ पे आके उसकी जगह आप पैसे साथ में लाए हो, जो पैसे लेके आओगे आप उससे बाय कर सकते हो। या फिर ऐसे नहीं है कि आपको राइट अवे चाहिए, आप हो सकता है कि 2 महीने 1-1.5 महीना जॉब कीजिए कहीं पार्ट टाइम, है ना, पैसे कमाइए, और यहाँ पे अगर आप इंडिया से नहीं भी पैसे लेके आना चाहते तो यहाँ पे आके 1-2 महीने काम कीजिए और उसके बाद लैपटॉप बाय कर लीजिए, ठीक है। मीनवाइल अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी जगह पे सिस्टम पड़े होते हैं, पीसीज पड़े होते हैं, वहाँ पे भी ही काम, मतलब अपना जो असाइनमेंट वगैरह का काम है वहाँ पे कर सकते हो। और प्लस मतलब आपको जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लैपटॉप वगैरह भी आपको जैसे यूजेज के लिए आपको मतलब लैंड कर देते हैं। आप जैसे सुबह जाओगे तो आप लैपटॉप आप यूनिवर्सिटी से ले सकते हो, और जब शाम को आपको वापस घर जाना है तो आप यूनिवर्सिटी में वही लैपटॉप वहीं पे वापस करके जा सकते हो। तो इतना कोई वो नहीं है कि हाँ वो आते ही बाय करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सनल हो तो ज़रूर बाय कीजिए, पर ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको हाँ जी 100% चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है। आप आके 2 महीने काम कीजिए, पैसे कमाइए, और उसके बाद भी आप लैपटॉप बाय कर सकते हो, ठीक है जी। दूसरी चीज़ जो है, जो बच्चे मतलब सितंबर या जनवरी इनटेक में आते हैं, है ना, कईयों को जिन्होंने यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन वगैरह लेनी है तो उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिन्होंने प्राइवेट अकोमोडेशन कहीं पे बाहर रेंटल लेनी है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा, खाना भी खुद बनाना पड़ेगा, है ना। घर का जो गैस का बिल है और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी आपको खुद पे करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको हो सकती है एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन लेके आ रहे हैं। पर वही बात है कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट अकोमोडेशन। तो अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन तो ज़रूर मतलब यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन लेके आइए। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि नहीं आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप मतलब आप प्राइवेट अकोमोडेशन भी ले सकते हो, आराम से मिल जाएगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जो आप अगर तो आप जैसे मतलब अकेले आ रहे हो तो प्राइवेट अकोमोडेशन जो है आपको शेयरिंग बेसिस में लेने का ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका रेंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। हाँ, अगर आप स्पाउस के साथ आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको अपनी अलग स्पेस चाहिए, तो आपको खुद ही अपना देखना पड़ेगा पूरा, है ना। तो वो उसी हिसाब से थोड़ा सा महंगा भी पड़ेगा। पर अगर आप अकेले आ रहे हो तो आप डेफिनेटली किसी के साथ शेयरिंग पे रहिए, तो आपका जो भी एक्सपेंस होगा वो, अगर आप 2 जने रह रहे हो तो आधा आधा जो हो जाएगा, अगर 3 जने रह रहे हो मतलब शेयरिंग में तो वो 3 जनों में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो उस हिसाब से आप दे सकते हो आपको क्या चीज़ बेटर रहेगी आपके लिए, ओके। जो अगर आप लैपटॉप की बात मैंने बता दी है कि लैपटॉप अगर आपके पास ऑलरेडी है तो लेके आइए साथ में, अगर नहीं है तो
वहाँ से नया लेके मत आना, यहाँ पे आके आप अपना खुद बाई कीजिए। और क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आपको अगर आप इंडिया से लेके आ रहे हो तो आपको आगे एक अडाप्टर और लगाना पड़ेगा, है ना, प्लग के आगे। और जबकि अगर आप यहाँ से बाय कर रहे हो तो आपको चार्जर ही वैसा मिलेगा, तो आपको कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है ना। बाकी मैंने कपड़ों का बता दिया है कि कपड़े इतने ज़्यादा लेके मत आना, कपड़े यहाँ पे आके ही बाय करो तो ज़्यादा बेटर है। वहाँ से आप खाने पीने का सामान ले आइए, क्योंकि आप काफ़ी, अगर आप आ रहे हैं तो आप काफ़ी टाइम यहाँ पे रहने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप इंडिया को मिस करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप खाने का सामान लेके आ सकते हो तो ज़रूर लेके आइए, ठीक है जी। और टिकट जब कराओगे आप तो मेक श्योर, जो मैंने पहले भी बता दिया है, कि हमेशा देखना कि आपको अलाउंस जो है, 2 बैगेज अलाउंस जो है 2 बैग्स का है उसमें कि नहीं। अगर टिकट बुक करानी है तो मेक श्योर कीजिए कि आप 2 बैगेज का अलाउंस लेके ही आए 100%, ठीक है जी। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो मुझे पता चलना चाहिए, और पता कैसे चलेगा कि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। होप करता हूँ कि आपकी कुछ हेल्प हो सकेगी इससे। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।